नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं स्तुति झा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले को ही नहीं बल्कि प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ग्लोबल भारत की पड़ताल में सामने आई जानकारी बताती है कि किस तरह एक परिवार के भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर एक शातिर युवक ने वो कांड कर दिया जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। परिवार के घर कबाड़ खरीदने आने वाला सलीम धीरे धीरे घर की बेटी शमा शर्मा पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। परिवार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये मामूली कबाड़ी एक ऐसी खतरनाक सोच अपने भीतर पाल रहा है जो आगे चलकर पूरे घर के लिए अभिशाप साबित होगा। एक दिन अचानक घर से शमा गायब हो गई। परिवार ने खोजबीन शुरू की, रिश्तेदारों से पूछा, सीसीटीवी खंगाले गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सर, मेरी बहन 27/11 को घर से गायब हो गई बिना बताए। और सर, सलीम का पता चला है कि सलीम बहला फुसला के उसे ले गया। बुलंदशहर का रहने वाला है सलीम। और सर, उसके बाद 29 तारीख में पुलिस ने उसको पकड़ा है, सलीम ने। फिर उसके बाद 30 की सुबह को सर उसको छोड़ दिया गया है। आलम सर थे यहाँ पे कोई, उन्होंने उसे छोड़ दिया है, असलम सर। और सर, उसके बाद आज हमें पता लगा है कि हमारी बहन का शव मिला है कहीं नहर मुंबई में। थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने हर संभावित जगह पर तलाश की लेकिन शमा का कोई भी अता पता नहीं चला। परिवार की परेशानी डर में बदल चुकी थी। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस को एक महिला की लाश मिलने की सूचना मिलती है। मौके पर पहुंचे परिजन उसे देखकर टूट जाते हैं क्योंकि वो शमा शर्मा थी। लाश जिस हालत में मिली वो इतनी खौफनाक थी कि पुलिस अधिकारी तक के चेहरे पीले पड़ गए थे। इस केस में बर्बरता और क्रूरता की हदें पार कर दी गई थी। फॉरेंसिक जांच और मोबाइल सर्विलांस की डिटेल्स जब सामने आई तब कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए। मामले हुआ है जी, हमारे ताऊ जी की बेटी है। वो 27-28 तारीख से एक लड़का है हम दोनों में, वो बहला फुसला के ले गया। हमने गुमशुदगी की तलाश लिखवाई थी पर मिली नहीं। प्रशासन के पीछे खूब भागे थे हम लोग, लेकिन उचित कार्रवाई इस टाइम पर नहीं हुई थी। अब इन लोगों को पता लगा है प्रशासन को कि 1-2 तारीख में वो बॉडी मिली है नहर पे, जो जहाँ बता रहे हैं बम्बे नहर पे जहाँ भी है, हमें वो नहीं पता फिर जगह। उसके बाद वो लड़का पहले पकड़ा था, 29 तारीख में हम गए थे पकड़ने। वो दरोगा जी का नाम था मोहम्मद असलम, उन्होंने वो रिहा कर दिया। पहले तो कोशिश करी थी उन्होंने पूछने की, लेकिन वो वहाँ पे कुछ हांगा नहीं, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया वहाँ 29 तारीख में। कल रात ही आई है टीम, यहाँ से पता लगा है कि जी बॉडी मिली है, तो आपका बच्चा है, पहचान लो। बाकी जो है कार्रवाई चित तो नहीं हुई, लेकिन जो इनके सीओ साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा कि चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। ऐसी ही कार्रवाई है जी। बाकी हमें न्याय मिल जाए तो आगे कोई मिसाल कायम हो जाए तो दिक्कत ना हो दोबारा किसी के साथ, ये नहीं चाहते हैं। जांच में पता चलता है कि कबाड़ बेचने वाला सलीम ही शमा के गायब होने और फिर उसकी हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड है। सलीम लंबे समय से घर आता जाता रहा था। उसने परिवार का भरोसा जीता। धीरे धीरे उसने शमा को निशाना बनाया, योजनाबद्ध तरीके से उसे घर से बाहर ले गया और फिर खौफनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी। सलीम की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने इस केस को और भी दर्दनाक बना दिया। उसके फ़ोन से कई चौंकाने वाले सबूत मिले, लोकेशन और चैट्स बरामद हुई और उसकी नापाक मंशा का पूरा पर्दाफाश कर देती है। दिनांक 1 दिसंबर को थाना कोतवाली नगर के वलीपुरा नहर के पास एक अज्ञात शव मिला था जिसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। दोनों को जब लिंक किया गया और जो मुख्य अभियुक्त था उसमें जो अभियोग पंजीकृत था थाना चोला पर, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने ये बात कबूल की कि उसके परिवार के साथ साजिश के तहत मिलकर उस महिला की हत्या की गई थी। दोनों पूर्व से पहले से परिचित थे। जो व्यक्ति इसमें मुख्य अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया गया है। उसकी जो एक बहन है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। जी, आला कत्ल की बरामदगी के लिए इस व्यक्ति के साथ पुलिस टीम वहाँ पे गई थी। मौके पर एक तमंचा भी उसने वहाँ पे छुपा रखा था जिसको मौका पाकर उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया था। एक आरक्षी है, उसके बाएं हाथ को छूती हुई गोली निकली है, कुछ चर्रे की चोट उस पे है। इसमें इसके खिलाफ जो है पुलिस मुठभेड़ का भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज और परिवार के भरोसे पर हमला है। ये बताती है कि कैसे सामान्य दिखने वाले लोग भी दरिंदगी से भरे अपराधी बनकर सामने आ सकते हैं।
ग्लोबल भारत की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि केस की बर्बरता ने पूरे बुलंदशहर को हिला दिया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या घर में आने जाने वाले पर कितना भरोसा किया जाए? कब तक ऐसी घटनाओं में मासूम बेटियों को निशाना बनाती रहेगी? क्या समाज ऐसे अपराधियों से सुरक्षित है? पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या, अपहरण और साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजन ने मांग की कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को गंभीरता से अपराध की श्रेणी में रखकर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर सनसनीखेज हत्या मामला समाज के लिए गहरी चेतावनी है। भरोसा करने से पहले सतर्क रहिए, क्योंकि अपराधी का चेहरा हमेशा अपराध जैसा नहीं होता। न्यूज़ वॉच इंडिया की नज़र इस केस पर बनी रहेगी और आगे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।